अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि आप कैसे अपने कॉकटेल से पैसे कमा सकते हैं। आज हम बेसिकली आपको बताएंगे कॉकटेल बिज़नेस के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो आप बर्ड्स देख रहे हैं सामने, इनमें से मेल फीमेल हैं और इनके साथ जो आप देख रहे हैं इसको प्रॉफिट कह लें या इनका चिक कह लें। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 चिक्स आए हैं। मैं सिर्फ एक पेयर की आपको इसका प्रॉफिट बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि एक पेयर से आप कितना अर्न कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने पेयर्स लगा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने अगर एक पेयर बाई करते हैं हम 6,000 रुपये का, मिसाल दे रहा हूँ। मार्केट में अगर आप कहें कि पेयर महंगे मिल रहे हैं 8,000 रुपये के, तो चलें 8,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। 8,000 से 6,000 रुपये के दरमियान आपको पेयर मिल जाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा बर्ड सेलेक्ट करते हैं और किस तरीके का सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास अब पेयर आ गया। अब उसके साथ आपने करना क्या है, आप उससे कैसे कमा सकते हैं। तो आपने करना उससे कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ उस पेयर को लेके रख लेना है और होल्ड करके रखना है। जैसे कि मैंने कहा, पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, शौक़ होना चाहिए। आपको शौक़ है, पैसे भी आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ इसलिए परिंदा ले रहे हैं कि आप सिर्फ उससे कमाना चाहते हैं तो नहीं लें, छोड़ दें। क्योंकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। ये जितने भी लोग आपको ये गाइड करते हैं कि 2 महीने में ही आपके पास पार ब्लू लगा लें या फेलो लगा लें या टन फ्लो लगा लें, या अगर कॉकटेल में बात करें कि बोलते हैं कि फेलो लगा लें कॉकटेल का, नहीं तो वीपाइट लगा लें 22,000 रुपये का जोड़ा लेके और आप बहुत ज़्यादा मालदार बन जाएंगे, तो ऐसा ना करें। आप सिर्फ एक पेयर से स्टार्ट करें, आप उसको समझें, आप देखें कि ब्रीड कैसे आती है और क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखना पड़ती हैं, तो आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं, तो आप अगर अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो वो सारा पैसा आप डुबा भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं बिज़नेस के, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ब्रीड जो आती है वो हमारा प्रॉफिट होता है। इन केस अगर हमारी ब्रीड ख़राब हो जाती है या हमारे पास वो बच्चे मर जाते हैं तो वो हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हमने एक तो उस पर मेहनत की होती है और जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो हम बढ़ता ही चला जाता है। उससे होता ये है कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम ज़हनी तौर पे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी तक हमारे पास ब्रीड नहीं आई। तो इसको कैसे आसान किया जा सकता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप अगर नया बर्ड अपने पास लेके आए हैं तो तकरीबन 6 महीने तो आप भूल जाएं कि उससे ब्रीड लेंगे। मिसाल दे रहा हूं, वैसे ब्रीड 1 महीने में भी आ सकती है, 2 महीने में भी आ सकती है, 3 महीने में भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने परिंदा कौन सा और किस एज का बाय किया है और किधर से बाय किया है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो बिल्कुल एक्टिव है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से चेक करें कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और हम हमेशा ये कहते हैं आपसे कि हमेशा पट्ठे ख़रीदें। उससे ये होता है कि पट्ठों में फॉल्ट ज़्यादातर नहीं होता। ब्रीडिंग पेयर जो लोग बेच रहे होते हैं यार, वो किसी वजह से ही बेच रहे होंगे ना। अगर उनका पेयर उनके पास बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल सही ब्रीड कर रहा है तो वो क्यों बेचेंगे। हाँ, कुछ लोग जो है पैसों की ज़रूरत की वजह से अपने अच्छे पेयर बेच देते हैं, लेकिन ऐसे पेयर बहुत कम होते हैं मार्केट के अंदर। तो आप इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें कि आपने जब भी परिंदा लेना है तो किसी ऐसे एतमाद के बंदे से लेना है, या तो अपना देखा हुआ बर्ड ख़रीदना है ताकि आप उससे मुतमईन रहें। और हर बर्ड जब जगह चेंज होती है तो थोड़ा टाइम लेता है। थोड़े टाइम से मुराद आप यूँ समझ लें कि वो आपके पास 4 महीने भी लगा सकता है, आपके पास 6 महीने भी लगा सकता है, या आपको जो है जल्दी भी ब्रीड करके दे सकता है। ये उस बर्ड पे और आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। आप उसको ज़्यादा तंग तो नहीं करते, आपने उसको कैसी जगह पे रखा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके पास ब्रीड आएगी भी या नहीं आएगी। अच्छा, चलें बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग नेट पे ये आपको बताते हैं कि हम जो है आपको बोर्ड पे समझाते हैं कि इतने बर्ड लगाएं, इतना पैसे आएंगे। तो ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अगर, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि आप अगर 8,000 रुपये का बर्ड बाय करते हैं, ठीक है, 8,000 रुपये का बर्ड मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वो ब्रीडर भी होना चाहिए। 8,000 रुपये ऐसे पैसे हैं जितने में आपको अच्छा कॉकटेल मिल जाना चाहिए, चाहे वो इनो में हो, फर्स्ट ब्रीड का हो तो तैयार मिलना चाहिए, अगर वो पाइट में हो तो ब्रीडर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर उससे नीचे में हो, अगर चारकोल में हो तो आपको बच्चों समेत मिलना चाहिए।
तो ये वो चीज़ें हैं, या फर्टाइल अंडों के साथ मिलना चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कितने पैसों में कौन सा पेयर आपने बाय करना है। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो आप हमेशा सस्ता बर्ड बाय करें। आपके पास एक्सपीरियंस एक दफ़ा आ गया, आपको पता चल गया कि इसको कैसे डील करना है। कॉकटेल को सॉफ्ट फूड देना पड़ता है, दूसरे बर्ड्स को इतना मसला नहीं होता, लेकिन इसको ज़रूर सॉफ्ट फूड डालना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेके आप जब इस चीज़ को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड आ जाएगी। और मैं ये बता दूं, मार्केट में कॉकटेल्स को बहुत पसंद किया जाता है और इनके बच्चे हाथों हाथ बिक जाते हैं। जबकि मैं ये बता दूं कि लव बर्ड की जो मार्केट है वो इस टाइम थोड़ी स्लो हो गई है, और इसके लिहाज से अगर नेट पे देखा जाए तो बर्ड्स बिक रहे हैं लेकिन कम बिक रहे हैं। लोग बाग उनको कम प्राइस पे करके भी बेच रहे हैं। चलें, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बर्ड्स की मार्केट चलती कैसे है। बर्ड्स की मार्केट चलती ऐसे है, न्यू हॉबीयर्स जो आते हैं उनको बर्ड्स चाहिए होते हैं, उनको नीड्स होती है, तो हमारे बर्ड्स बिकते हैं। अगर किसी को नीड होगी ही नहीं तो हमारे बर्ड्स कैसे बिकेंगे। और सबसे ज़्यादा वो हॉबीयर्स नुकसान उठाते हैं जो कि बर्ड्स को समझते नहीं हैं और बर्ड्स पाल लेते हैं, और उनके यही होता है, ज़्यादातर शिकायत आती है कि वो अपने परिंदों से ये बेजार हो जाते हैं कि हमारे परिंदे ने ब्रीड नहीं करी, इतने महीने हो गए। वो जब ब्रीड करने वाला होता है वो उठा के बाज़ार में बेच आते हैं। तो ऐसा ना करें। कॉकटेल ऐसा परिंदा है जो थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन अगर स्टार्ट हो जाए तो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करके देता है। इसमें हर पेयर की अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई 3 बच्चे पालता है, कोई 4 बच्चे पालता है। अगर एक आध बच्चा मर भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपका पेयर ख़राब नहीं हो जाता, नहीं आपका पेयर बुरा होता है। 8,000 रुपये के पेयर से आप बआसानी 10,000 रुपये कमा सकते हैं। वो इस तरीके से कि अगर आपका पेयर 4 बच्चे दे दे तो वो तकरीबन 2500 रुपये के लिहाज से अच्छे पैसों में बिक जाएंगे। ये जो आप वाइट कॉकटेल देख रहे हैं, मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप क्रीम की बात करते हैं तो क्रीम के पट्टे तकरीबन मार्केट में अभी इस वक्त 2,000 रुपये के आसानी से बिक जाएंगे। और अगर हम बात करें कि वी पाइट की, तो वी पाइट का बच्चा तकरीबन आपको 3,500 से 3,000 रुपये का बआसानी से बिक जाएगा, लेकिन उसका जितना अच्छा वी होगा उसकी इतनी कीमत होगी। अब आप इस लिहाज से बताएं कि अगर आपका पाइट कॉकटेल अगर आपके पास 4 बच्चे दे देता है तो ये आपको एक क्लच में 10,000 रुपये बआसानी कमा के दे देगा। और अगर आप ब्रीडर पेयर सेल करना चाहें तो ब्रीडर पेयर भी महंगा बिकता है। जैसे कि आपने अगर इसको लिया 8,000 रुपये का, अगर ये बच्चों समेत आप बेच दें तो ये तकरीबन 15,000 रुपये का बआसानी मार्केट में बिक जाएगा। और अगर आप इनके बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, मतलब आप तकरीबन इसके पट्टे जो है 8 से 9 महीने के करके बेचते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि अगर ये जो सामने आप पीस देख रहे हैं पाइट का, अगर ये आप ऐसे 9 महीने का या आप 9.5 महीने का या 8 महीने का अगर मार्केट में सेल करते हैं तो ये तकरीबन आपका 3,500 रुपये में आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से इसका पीस बड़ा करके बेचते हैं क्रीम का, तो आपका ये तकरीबन 2500 में आराम से मार्केट में निकल जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप बड़े पीस बेचना चाहते हैं तो बड़े पीस बेच दें, अगर पट्टे बेचना चाहते हैं तो भले पट्टे बेचें। आपको मार्केट को समझना होगा और ऐसे ही बर्ड का बिज़नेस आप समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सकें। और बेल आइकन पे क्लिक करें। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।